सुधीर एस्टेट नीमच का सबसे भरोसेमंद और खूबसूरत रिहायशी प्रोजेक्ट, जहां हर सपना पंख लगाता है। यहां हर कोना भरोसे, सुंदरता और सुकून से भरा है। आपका नया जीवन यहीं से शुरू होता है। सुधीर एस्टेट, एक ऐसा ठिकाना जहां हर सपना बनता है हकीकत। 24/7 पानी की सुविधा, 75,000 लीटर का विशाल वाटर कंटेनर, कुल 85 प्लॉट्स। सीमित संख्या में तेजी से हो रही है बुकिंग। भव्य और आकर्षक एंट्रेंस गेट, हरा भरा गार्डन झूलों के साथ बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक शांत जगह, हर सुविधा से भरपूर, हर कोने में सुकून। यही है सुधीर एस्टेट का वादा। आज ही आएं, विजिट करें और अपने प्लॉट की बुकिंग सुनिश्चित करें। पता: बिहाइंड शालीमार बाग, जयसिंहपुरा, नीमच। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी द्वारा सतत नवाचार किए जा रहे हैं। ट्रेन या स्टेशन पर होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। ये बात इंदौर जोन के एसपी रेल संतोष कोरी ने नीमच में मीडिया से चर्चा में कही। वे जीआरपी थाने के वार्षिक निरीक्षण के लिए नीमच पहुंचे थे। एसपी कोरी ने बताया कि अपराधियों का डाटा हमारे विभिन्न पोर्टल पर लगातार अपडेट हो रहा है। इससे अपराधों के नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। CCTNS सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रेनों में चोरी की वारदातें होती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। यात्रियों की मोबाइल चोरी की घटनाएं ज्यादातर होती हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल खोजकर पुनः यात्रियों को लौटाए हैं। अकेली महिला, बालिकाएं या बुजुर्ग यात्रा करती हैं तो हमारी टीमें उनसे संवाद करती है। ज्यादातर मामलों में घर से नाराज होकर या अन्य कारणों से निकली बालिकाएं संवाद के कारण ही सुरक्षित घर पहुंचाई जा सकी। किन्नरों द्वारा यात्रियों को परेशान करने के मामलों पर भी सख्त कार्रवाई इंदौर, रतलाम और शामगढ़ में की है। अपराधों व अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेल एसपी ने कहा कि ट्रेनों और यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप बेहतर पुलिसिंग की कोशिश की जा रही है। एसपी संतोष कोरी ने नीमच जीआरपी थाने का निरीक्षण किया, जिसमें मालखाना, दस्तावेज, पेंडिंग मामले आदि की जानकारी ली और स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। जीआरपी थाना प्रभारी कन्हैयालाल भाटी मौजूद रहे। ये रेल पुलिस इंदौर इकाई के अंतर्गत नीमच का रेलवे पुलिस का थाना आता है। ये हमारा शासकीय रेलवे पुलिस है और इस थाने के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है, इसके लिए हम प्रतिवर्ष एक वार्षिक निरीक्षण होता है जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम नीमच रेलवे पुलिस का कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। वर्तमान में जो अभी नए स्टेशन अभी शिफ्टिंग किया हुआ है, नए स्टेशन बन रहे हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है, तो इस किस प्रकार से हम जो है पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनों में रखें और जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उनका त्वरित कार्रवाई करके निराकरण किया जाए, इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जो थाने के रिकॉर्ड वगैरह हैं उनको अद्यतन करना, उनको मेंटेन करना, इसके बारे में भी लोगों को रेलवे के लिए हम लोग जो है जितने भी हमारे लोग हैं इनके लिए हम लोग अलग अलग प्रशिक्षण कर रहे हैं। अभी कंप्यूटराइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, उसके बारे में भी हमारी कंप्यूटर शाखा है, समय समय प्रशिक्षण देते हैं। हमारे मुख्यालय स्तर पर भी प्रशिक्षण रेलवे में और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी प्रशिक्षण सब लोग को दिया जा रहा है। ज़्यादातर हम लोग के यहाँ पर जो है अभी मोबाइल चोरी होते हैं और मोबाइल चोरी में जो है हम लोग ने लास्ट ईयर करीब 700 प्रकरणों में, पूरा इंदौर की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मोबाइल हमने रिकवर करके लोगों को लौटाते। इसके अलावा हम लोग का प्रयोग ये रहता है कि जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर कोई अकेली महिला है, अकेले बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हमारी जो पेट्रोलिंग में रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं महिलाओं से संवाद करना या बुजुर्ग से संवाद करना। तो ये हमारे लोग जाके उनसे पूछते हैं, अगर सब ओके है तो कोई बात नहीं। इसी के तहत हम लोग ने कई बार जो है ऐसी असुरक्षित बालिकाओं को जो किसी कारण से घर से चली आई नाराज होके या ऐसे भी हमने पकड़ के उनको संबंधित उनके परिवार को जो है सुरक्षित पहुंचाया है। ये भी हम लोग चेक करते हैं। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। भी हाल में शामगढ़ में भी एक नकली किन्नर के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ, रतलाम में भी हो चुकी कार्रवाई, इंदौर में भी हमने इस प्रकार की कार्रवाई की है। तो ये इसमें जीआरपी भी करती है कार्रवाई और आरपीएफ भी करती है। यही जो हम लोग जो महिला संवाद या जो अकेले बुजुर्ग यात्रियों से संवाद करते हैं,
जागरूकता के हमारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समय समय पर हम लोग ने रेल रक्षा समिति भी बना रखी, जिसमें कुछ सिविलियंस भी रहते हैं, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, माइक के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे जब घटनाएं इस प्रकार की होती हैं अवेयर करने के अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारा रेलवे का हेल्प ऐप भी है, रेल मदद ऐप है। उस ऐप के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति थाने नहीं आ पाता है, कोई घटना होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग जो पार्टी रहती है, जिस भी थाने की रहती है, जैसे रतलाम की पेट्रोलिंग पार्टी है, अगर वो नीमच तक आ रही है और कोई जावरा या मंदसौर में कोई घटना कोई कंप्लेन करता है, तो वहाँ पर वो अटेंड करती है, उनको त्वरित सहायता हम लोग। आधुनिकीकरण के लिए जैसे CCTV से अब क्या इंटीग्रेटेड हो गया है। इंटीग्रेटेड में जो है ICGS सिस्टम है, जिसमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एकीकृत कर रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि अगर कोई भी, ये नॉट ओनली GRP, ये सभी थानों में होगा कि अगर कोई MLC करानी है तो कंप्यूटर से अपलोड होगी, सीधे अस्पताल पे पहुंच जाएगी। अस्पताल में जो है डॉक्टर उसी कंप्यूटर से एंट्री करेगा और सीधे हमारे थाने पे आ जाएगी। इसी प्रकार से कोई FIR हो रही है तो FIR भी हम लोग सीधे उस पर 0 की कायम होती है, हमारे थाने में आ जाती है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म और पोर्टल बनाए गए हैं, जिससे जो है काम त्वरित होगा, त्वरित न्याय मिलेगा और हम लोग भी जो है साक्ष्य को डिजिटली अभी जो है नीमच में जो पिछले साल घटित हुए थे अपराध और अभी घटित हो रहे हैं लगभग बराबर ही हैं और 95-99% चोरी से रिलेटेड ही अपराध होते। नहीं, यात्रा तो कर ही रहे हैं लोग, भाग कंटिन्यूस ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि सुरक्षित और संतोषजनक यात्रा नहीं पड़ते। कभी कोई विशेष त्यौहार होता है, कभी कोई ऐसी कोई कहीं पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, मेला ठेला है, तब संख्या बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हम लोग पर्याप्त बल लगाते हैं। RPF का मेन काम रहता है, जो बगैर रेलवे एक्ट में वो लोग कार्रवाई करते हैं, और वो लोग अगर हमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जानकारी देते तो हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी की भी कार्रवाई करते हैं। इसके लिए भी चिंतित है, सभी सरकार भी चिंतित है, रेलवे विभाग भी चिंतित है। तो हर समय पर इसकी रेलवे बोर्ड के और GM साहब, DRM और हम लोग पुलिस वाले सब कोऑर्डिनेशन बैठक होती है, एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। RPF वाले भी सब जन चेतना के अभियान चला रहे हैं। रेलवे अभी जगह जगह जहाँ से लीकेज है, बाउंड्री वगैरह खुली हुई है, बाउंड्री पे बैरिकेडिंग कराने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रेलवे के ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में बड़ी बड़ी जाली लगाने का काम किया जा रहा है। और जो खंबे की जो डिस्टेंस पे कई बार कुछ लोग स्टंट करते हैं, लटकते हैं, तो उनको भी अवेयर करना, उन पे भी कार्रवाई का काम हम लोग करते हैं। अभी स्टाफ की कमी तो सभी जगह चल रही है, रेलवे में भी है, हमारे दूसरे जो जिले बल में भी है, और रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। अभी हाल में ही कांस्टेबल की भर्ती हुई है, उससे हमें कुछ नए मिल रहा है बल, तो संभवतः वो कमी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कमी है, वो हम लोग मुख्यालय स्तर पे लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश। ये तो अलग अलग एरिया वाइज डिपेंड करता है। बताया, इसी को हम लोग अवेयर करने के लिए, जैसे अकेले बच्ची बेटी में, तो हम उनका कारण समझते हैं। कई बार कुछ होता है, कोई किसी आपकी कार, आपका स्टाइल और उसकी देखभाल हमारा कमाल। कार जोन शहर का सबसे भरोसेमंद कार डिटेलिंग सेंटर, सेरेमिक कोटिंग से गहराई तक चमक, डेंटिंग पेंटिंग में फैक्ट्री फिनिश, विंडो फिल्म से ठंडक और प्राइवेसी, डीप वॉश एंड इंटीरियर क्लीनिंग, एकदम फ्रेश फील, पेंट प्रोटेक्शन, फिल्म स्क्रैच से पूरी सुरक्षा, कार रैपिंग एंड ग्राफिक्स दें अपनी कार को नया लुक। कार जोन हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं और अपनी कार को दें एक नई पहचान। जोन, जहां आपकी कार बनती है लग्जरी से भी आगे। आज ही संपर्क करें